देखो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं ना, हम लोगों को संस्कारों की बहुत ज़्यादा शिक्षा दी जाती है। आपको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, आपने ऐसे नहीं किया। और ख़ासकर घर की जो बहू होती है ना, उसको तो इंसान बस यही सोचता है कि संस्कारों की गुत्थी में गुँथी रहे, मतलब एक पैर पे खड़ा होके सबके हाँ में हाँ करे। ठीक है? तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि घर की बहू के लिए संस्कारों की परिभाषा होती है, तो उसी घर में आपकी अपनी भी तो बेटी होती है और आपका अपना भी तो बेटा होता है। तो आपकी अपनी बेटी और अपना बेटा जो है, कितना संस्कारों से बंधा हुआ है। आजकल देखो होता क्या है ना कि लड़की जो आती है दूसरे परिवार से आती है, दूसरे घर से आती है, तो उसकी हर चीज़ें में हम कमी निकालते हैं। लेकिन अगर गौर से देखो तो आपकी अपनी बेटी और बेटा में भी तो कमी है। आपका बेटा आज्ञाकारी बन के कितना बात आपका मान रहा है, कितनी बात आपकी सुन रहा है। ये चीज़ सोचना चाहिए ना। दूसरे की कमियाँ निकालना तो बहुत आसान काम है। कुछ ना है तो बस चलो दूसरे की कमियाँ निकाल दे, जो सरासर सरासर गलत है। हाँ, आप देखो जीवन जो है ना, सबको जीने का हक है, लेकिन एक इंसान का हम जब शोषण, दोहन, दमन करते हैं तो इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? एक ना एक दिन तो मुँह खोल के बोलेगा ही। अगर मुँह खोल के नहीं बोलेगा तो घुटता रहेगा और जब वो घुटता रहता है, जाके सुसाइड करता है। सुसाइड जैसी घटनाएँ जो होती हैं, क्यों होती हैं? वो ऐसा नहीं कि कोई इंसान का बस मूड किया जाके सुसाइड कर लिया, नहीं। अपने हाथ को भी कोई घायल नहीं कर सकता है, दर्द नहीं दे सकता है। हुँ, होता क्या है ना कि जब मन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जमा होने लगती है, जकड़ने-पकड़ने लगती है लंबे समय तक ना, तब इंसान परेशान होने लगता है और यही परेशानी जो होती है, इंसान के दुःख का कारण बनने लगती है और इंसान फिर सुसाइड जैसी कदमें उठा लेता है। क्योंकि चौतरफा इंसान मार कब तक झेलेगा? बच्चा भी मान लो हॉस्टल में है, कॉलेज में है, पढ़ रहा, उसकी भी अलग परेशानी है, बहुत तरह का वो भी परेशानी झेलता है। अब वो भी क्या करे? ठीक है? तो वो भी कुछ कदम उठा लेता है, इसलिए खुलकर बोलना बहुत ज़रूरी है और बात ना इ इम्पार्शियल होके करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, पार्शियल नहीं करना चाहिए कि मेरी बेटी के लिए अलग नियम रहेगा, मेरा बेटा के लिए अलग नियम रहेगा। और जितना ज़्यादा हम देखो दूसरे को तंग और टॉर्चर करते हैं ना, वो इंसान घुटता, मरता, पड़ता, लड़ता रहता है। और होता क्या है ना कि आप सामने वालों को अगर टाइम नहीं दोगे जीवन समझने का, तो बेचारा क्या करेगा? हुँ? आज के दिन में होता क्या है ना कि हम अपनी कमियाँ नहीं देखना चाहते हैं और दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं। दूसरे पे इस कदर हम दोषारोपण करते हैं कि वो टूट के जीवन को बर्बाद कर लेता है इंसान। इसलिए समय पे ना समझो, संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जाती है। अपने अंदर हर इंसान संस्कार लो। जब हर आदमी के अंदर संस्कार आ जाएगा ना, तो फिर शिक्षा और ज्ञान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है कि मन के अंदर तरह-तरह के थॉट्स चलते रहते हैं। अब किस समय कौन-सा थॉट्स कितना हाइपर एक्टिव है, उससे क्या करवा देता है, वो इंसान भी नहीं जान पाता है। इसलिए खुलकर बात बोलो और बेकार की वाहियात की बात तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। आप जो काम नहीं कर सकते, आप दूसरे से कैसे उम्मीद करते हो? लोग लड़की से उम्मीद करता है कि तुम मेरे परिवार का सेवा करो, तो बेटा बन के तुम क्या किए हो? लड़की के बाप से लोग तिलक खोजते हैं, आए दिन सुनते हैं तिलक से रिलेटेड घटनाएँ। तो तुम अपनी बेटी को कितना दिए हो? और जब दिए हो तब फिर बेटी तुम्हारी क्यों सैटिस्फाइड नहीं कि तुम और खोज रहे हो और खोज रहे हो? हाँ, और जितना ज़्यादा अब तुम दे रहे हो तिलक, उतना ज़्यादा दहेज की रकम जिसे तिलक भी बोलते हैं, उतना ज़्यादा मन बढ़ रहा है। इससे अच्छा है कि तुम अपने जो दामाद हो उसको स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में डाँटो और बोलो, तब उसका दिमाग स्थिर और शांत हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं ना कि जीवन खुल के जीने का नाम है और ना तंग करो, ना किसी को तंग मत करो किसी को। जब आप तंग करोगे तो वो इंसान परेशान होके रोता, घुटता, पड़ता रहेगा और जितना ज़्यादा इंसान परेशान होता है ना, वही कुछ ना कुछ गलत कदम उठाता है। इसलिए खुल के जीना सीखो और बेकार की वाहियात की बात कभी मत करो। लड़की आती है तो उसको आप लोग संस्कारों की शिक्षा देते हो, तो तुम क्या खुद संस्कारों से बंधे हुए हो? और सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत क्या होती है, लड़की के माँ-बाप लड़की का साथ देने से कतराते हैं। उनको लगता है समाज में मेरी बेइज़्ज़ती होगी। बेइज़्ज़ती किस बात की होगी? द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी की बेइज़्ज़ती थोड़ी ना थी। बेइज़्ज़ती तो कौरवों की थी। जो गलत करता है क्लास में, जो बच्चा बदमाशी करता है, उसको सज़ा मिलना चाहिए ना। टीचर सज़ा दी, टीचर की थोड़ी बेइज़्ज़ती है। टीचर की बेइज्जती नहीं ना है। भाई बच्चा बदमाशी करा तो क्लास से उसको बाहर खड़ा ही किया जाएगा ही किया जाएगा। और अगर टीचर गलत करती है तो टीचर को भी बस बर्खास्त किया जाएगा। मतलब जो गलत करे वो सजा पाएगा। इसलिए जीवन सर उठा के जीने का नाम है। ठीक है? मन को खोल के जिया करो और खुल के बोलो। कभी सुसाइड जैसे गलत काम नहीं किया करो। और आज के टाइम में सोशल मीडिया है, उससे आप लिख के सारी बातें प्रकट करो खुलकर स्पष्ट शब्दों में।